ब्रह्म ज्ञानी कौन है? ब्रह्म में कौन स्थित हो सकता है? इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक 19 में क्या बताते हैं, आइए देखते हैं। इहैव तैहि जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। अर्थ है, जिसका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है। इससे वे ब्रह्म में ही स्थित हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि जो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात जो ब्रह्म में ही स्थित हो गए हैं, उस तत्वज्ञानी पुरुष के मन में समभाव उत्पन्न हो जाता है, अर्थात वह निरंतर समता में ही रहता है। अर्थात उसके मन के भीतर किसी भी तरह का द्वंद, राग, द्वेष, घृणा, क्रोध आदि विकार नहीं होते। वह ब्रह्म के समान, ब्रह्म जैसे निर्दोष है। ब्रह्म के भीतर प्रकृति के तीनों गुण सत्व, रज, तम का लवलेश मात्र भी प्रवेश संभव नहीं है। उसी तरह उस तत्वज्ञानी के भीतर भी किसी भी तरह के दोष जो प्रकृति के गुणों द्वारा उत्पन्न होते हैं, वो नहीं रह जाते हैं। इसलिए वह ब्रह्म में स्थित हो जाता है। वह ब्रह्मज्ञानी इस संसार में अपने शरीर के द्वारा समस्त कार्यों को संपादित करने के उपरांत भी उस शरीर से लवलेश मात्र भी कोई संबंध नहीं रखता। वह उस प्रकार ही अलग होता है जैसे कमल के पत्र का पानी से। जल में रहते हुए भी कमल पत्र पानी से अलग रहता है। उसी तरह एक ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म के भीतर स्थित रहता है, इसलिए वह संसार में रहते हुए भी संसार से अलग हो जाता है। समभाव उत्पन्न हो जाता है। उसे सर्वत्र परमात्मा ही नजर आता है, ब्रह्म ही नजर आता है, क्योंकि एक ही चेतना का विस्तार समस्त संसार के प्राणियों में है। एक ही चेतना समस्त संसार को आप्लावित किए हुए है, अर्थात संसार को ढके हुए है। उसी चेतना के विस्तार को जानना ही तो ब्रह्म ज्ञान है। लेकिन यह कोई तत्वज्ञानी ही कर सकता है। एक सामान्य मनुष्य के लिए यह कदापि संभव नहीं कि वह इस स्थिति को धारण कर सके, क्योंकि उसके भीतर प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव दिखाई देते हैं। वह राग, द्वेष, घृणा, क्रोध इत्यादि विकारों से भरा रहता है। ऐसी स्थिति में वह समभाव कैसे उत्पन्न कर सकता है? इसीलिए भगवान कहते हैं कि जिसने अपने मन में समभाव उत्पन्न कर लिया है, अर्थात वह तत्वज्ञानी जिसने तत्व को जान लिया है और ब्रह्म के समान निर्दोष हो गया है, वह ब्रह्म में ही स्थित हो जाता है, क्योंकि अब उसके द्वारा इस संसार में कुछ भी करणीय नहीं है। वह जीते जी संसार से मुक्त हो गया है। वह जीवन मरण के चक्र से छूट गया है। ऐसी स्थिति में अब संसार उसके लिए कोई अर्थ नहीं रखता, अर्थात उसने पूरे संसार को जीत लिया है।